राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ की क्लास में। मैं शशांक आपके सामने प्रॉफिट लॉस की चौथी क्लास लेके आ चुका हूँ। तो इस क्लास में जहाँ से तीसरी क्लास ख़त्म हुई थी वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो तीसरी क्लास में आपको पढ़ाए थे कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो तो आप उस पर बताना था लाभ या हानि कितने प्रतिशत का होता है। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। आपसे एक ही बात कहते हैं कि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहा है कि 27 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो बताइएगा हमें कितना लाभ या हानि हुआ। ध्यान से पढ़ना, प्रश्न को गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य का है फिर क्रय मूल्य का लगाएंगे हम वैसे ही। 27 SP आपको बताए थे बराबर 18 CP, अनुपात बनाएंगे तो SP अपान CP बराबर 18/27। तो काट दो, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी 2:3। अब देखो नीचे क्या हमारा CP है और यहाँ पे नीचे क्या है 3 है, यानी 3 का खरीदा 2 का बेचा, तो क्या हुआ 1 का नुकसान हो गया, तो यानी लॉस हो रहा, हमें हानि पर बेचा जाए। तो लॉस परसेंटेज बराबर 1 की हानि, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है 3 इंटू 100, तो 100/3%, और 100/3% को हम क्या कहते हैं, 33 सही 1/3%। तो कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, हमें कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, 33 सही 1/3% का नुकसान हुआ। आपको बताए भी थे पिछली क्लास में कि आप इसको कैसे करोगे। खरीदी कम खरीदा ज्यादा बेचा तो नुकसान होगा, कम खरीदा ज्यादा बेचा तो नुकसान होगा, ज्यादा खरीदा कम बेचा तो फायदा हो गया। और इन दोनों का अंतर ही ऊपर लिखते हैं, 18 और 27 का अंतर कितना हो गया 9, और हमेशा नीचे कितनी वस्तु को बेचा उसको लिखेंगे 27 गुणे 100%, यहाँ से भी आपका वही आएगा। तो इस तरीके को आपको बताए थे और कहे थे कि इसका एक दूसरा टाइप भी बनता है, उसको हम कैसे लगाएंगे, आइएगा उस प्रश्न को आज हम करते हैं। ठीक है, चलिएगा चलिएगा साथियों, अगला टाइप वाला प्रश्न है उसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या कहा है, 18 पेन 360 रुपए में बेचने पर 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 1 पेन का क्रय मूल्य बताइएगा। इसको आप बेसिक वाला याद करो। आपको जब लाभ निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, क्या करते हो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हो, वो करते हो कि नहीं करते। और जब हानि निकालना होता है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आप जानते हो कम पर खरीदेंगे ज्यादा पर बेचेंगे तो हमें लाभ होता है, और ज्यादा पर खरीद कर कम पर बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमें लेके चलना है, बस इसी को आपको लेके चलना है। बाद रुपया को अभी छोड़ दो, पहले वस्तुओं में खेल जाए, उसके बाद हम रुपया में भी खेल जाएंगे। देखो कैसे, क्या कहा है, 18 पेन को क्या किया हमने, बेचा है, तो जितना बेचा है लिख लीजिए एसपी के स्थान पे। तो 18 पेन को क्या किया हमने, बेचा है, तो 18 एसपी हो गया, सिंपल सी बात, 18 एसपी हो गया। तो हमें क्या हुआ था, 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हुई हानि हुई, यानी हानि हमारी क्या आई है, 3 सीपी के बराबर आई है। तो हानि के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 सीपी। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि हो रहा है तो दूसरा वाला लगाते हैं, लाभ होता है पहला वाला। 3 सीपी, 3 सीपी और 18 एसपी, यहाँ माइनस था तो पहले माइनस लगा दिया। अब एक चीज आपको इतना ध्यान में रख के चलना है, जितनी वस्तु हम बेच रहे हैं उतनी हम मानते हैं कि खरीद के भी लाए होंगे तभी बेचेंगे। जब मेरे पास होगा तभी तो हम बेचेंगे, जब होगा नहीं तो बेचेंगे कैसे। तो अगर 18 ठो बेच रहे हैं तो हम 18 ठो खरीदे भी रहे होंगे, बस इतने चीज का है। जितना बेच रहे हैं उतना हम मान लेंगे खरीदे हैं, और जितना खरीदे हैं मान लेंगे कि उतना हम बेच रहे हैं। उसके बाद लाभ या हानि जिसके भी बराबर होगा हम इधर लिख लेंगे। अब सीपी को पक्षांतर कर दीजिए, सीपी को क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दो, तो 3 सीपी में से 18 सीपी जाएगा तो माइनस 15 सीपी बचा बराबर। और 18 सामान को कितने रुपए में बेचा था, अब उठा के रख दो, 360 रुपए में, माइनस तक लगा दो, ये माइनस से माइनस कट गया, 15 से भाग कर दो, 15 दूना 30, 6 बचा, 60 बना, 15 चौके 60, तो 1 सीपी बराबर कितना आ गया, 24 रुपया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमारा, 24 रुपया। सिंपल सा प्रश्न है, बस ये बेसिक वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जिसके बराबर, जिस भी मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो,
आपको ये लिखना, हानि हो रही थी क्रय मूल्य के बराबर कितनी, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो 3 सीपी हो गया, बस उठा के यहीं पे रख दिया, हमारा काम हो गया क्लियर। इस तरह का यूपी पुलिस ने हर बार प्रश्न पूछा था, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं गया था। चलिएगा एक प्रश्न आप ऐसे करिएगा, इसमें बताइएगा, हम यहीं पे थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है, हम लिख दें, अगर 20 पेन को बेचें, 20 पेन को 340 रुपए में बेचते हैं तो 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो एक पेन का क्रय मूल्य बताएं क्या होगा, वही चीजें हैं, बस आपको करना क्या है भाई, आधा प्रश्न वहीं से संबंधित है, हम वही कर लेते हैं। देखो 20 पेन कितने में बिका, 340 रुपये, यानी 20 पेन तो बेचे ही बेचे हैं, तो हम 20 खरीदे भी तो होंगे, 20 सीपी, जितना बेचा उतना खरीदा भी है। हानि है तो सीपी पहले एसपी बाद में, हानि है तो सीपी पहले एसपी को बाद में, और किसके बराबर, 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर। तो हानि हुई तो हानि के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 3 सीपी, बस सीपी को पक्षांतर कर लो, 3 सीपी माइनस 20 सीपी बराबर माइनस 220 एसपी के, इसको घटाओगे तो 3 में से 20 गए तो माइनस 17 सीपी बराबर, और 20 एसपी कितने में 20 सामान बेचा गया, 340 रुपए, तो माइनस 340, माइनस से माइनस कटा, 17 दूना 34, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए आ गया। तो इस तरह का प्रश्न आप नोट कर लो भैया, दोनों प्रश्न आपके, और इन दोनों प्रश्नों से आप समझ गए होंगे कि कैसे लगेगा। अब यहीं पे अगर लाभ होता तो ये वाला प्रश्न करते, तो इधर सीपी आता तो जुड़ जाता, ठीक है, इधर आता तो जुड़ जाता। अब चाहे क्रय मूल्य के बराबर कहता, चाहे विक्रय मूल्य के बराबर कहता, जो भी आपसे कहेगा आप निकाल लेंगे, ठीक है साथी। चलिएगा आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला टाइप है, जब कहे कि ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि 10 रुपए में 5 की दर से, 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 5 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है, तो बताइए क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। या ऐसा भी प्रश्न आ जाए, यहाँ पे ए बी ए का उल्टा है, अगला प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि 10 रुपए में 7 वस्तु खरीद कर 16 रुपए में 18 वस्तु बेची जाती है, तो बताइए लाभ या होगा कि हानि होगा। तो इन दोनों तरह के प्रश्न को हम केवल एक टाइप से बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट पे बताएंगे, उसी पर लगाइएगा, आपका आंसर 101% सही होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी आपकी, ठीक है। चलिएगा कैसे लगाया जाएगा इस प्रश्न को सीखते हैं। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, अगर आप दुकान पे जाते हो तो सबसे पहले क्या लेते हो, सामान लेते हो कि दुकानदार को पैसा दोगे। जैसे आप मेरी दुकान पे आओगे, मेरे जैसे अभी कोचिंग में ही है, कोचिंग में आप आते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, तो पहले आते ही फीस जमा कर देते हो कि 2-4 दिन पढ़ते हो, देखते हो, क्या करते हो, पहले 2-4 दिन देखोगे, डेमो लोगे, कैसे पढ़ाते हैं, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता, कैसे क्या है, सब कुछ करते हो, उसके बाद फीस जमा करते हो ना। तो वही चीज़ है कि पहले हम जब दुकान पे जाएंगे तो पहले हम सामान लेंगे फिर पैसा देंगे, पहले हम सामान लेंगे फिर पैसा देंगे, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, चाहे खरीदना हो चाहे बेचना हो। तो जैसे देखिए एक दुकानदार कोई है, मान लीजिए हम ही दुकानदार हैं, हम दुकानदार हैं, पहले अब क्या करेंगे, अपने ग्राहक को वस्तु देंगे, फिर उससे क्या लेंगे, रुपया लेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। पहले खरीदे, हम कहीं से खरीद के भी लाएंगे तब भी, और हम बेचेंगे तब भी, दोनों कंडीशन में वही होगी। हम कहीं खरीदने जाएंगे तब भी पहले दुकानदार से सामान लेंगे फिर उसको पैसा देंगे, और मेरी दुकान से कोई खरीदेगा तो पहले हम उसको सामान देंगे फिर उससे पैसा लेंगे। हम खरीद के लाए उसके बाद हम क्या करेंगे, बेचेंगे। देखिए जैसे कह दें कि 7 रुपए में, सॉरी ऐसा कह दे कि 7 वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में, 7 रुपए में, ऐसा प्रश्न, सॉरी 1 मिनट समझिएगा ध्यान से, देखिए पहले प्रश्न है कैसे लिखा जाएगा, प्रश्न कैसा रहेगा आपको देखिएगा, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति 5 रुपए में 7 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर, वस्तु खरीद कर 7 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, 5 की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ है हानि, क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए क्या होगा, यही पूछता है। तो देखो सबसे पहले इस प्रश्न में देखो क्या कहा, 5 रुपए में 7 की दर से, यानी 5 रुपया में कितनी वस्तु खरीदा है, 7, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, वस्तु के नीचे कितनी वस्तु खरीदा है, 7 वस्तु खरीदा, कितने रुपए में, 5 रुपए में, ये क्या किया है, खरीदा है। अब उसके बाद खरीद कर 7 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, 7 रुपए में
5 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। यानी 5 वस्तु को कितने में बेचा, 7 रुपए में बेच दिया। खरीद के लाया फिर क्या कर दिया, बेच दिया। बस आपका काम हो गया खत्म। अभी पीछे प्रश्न भूल जाओ, अब बन जाएगा हमारा CPSP। इनका ऐसे त्रिक गुणा कर दो, 5 पचे 25, ऊपर आ गया, किसके सामने आया, खरीद के सामने आया, ये खरीद हो गया। ध्यान देना, नीचे से ऐसे करेंगे, फिर ऊपर से इसको करिए, 7 सता 49, ये बेचने पे आ गया 49, 25 का खरीद के लाए 49 का बेच दिए भैया, 25 का खरीद के लाए 49 का बेच दिए, तो फायदा कितने का हो रहा है बताओ। कोई सामान आप 25 रुपए का खरीदो और 49 रुपए का बेचो, तो आपको फायदा कितने का हुआ, 49 में से 25 घटा दो तो 24 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 24 बटे क्रय मूल्य 25 गुणे 100, 25 चौके 100, इनका गुणा कर दो 24 चौके 96%। कितने का फायदा हुआ, 96% का क्या हो गया, फायदा हो गया। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आराम समझना। सबसे पहले दुकान पे दुकानदार क्या होता है, खरीदेंगे सामान, फिर पहले सामान लेंगे फिर रुपया देंगे, बेचेंगे भी, पहले हम सामान देते हैं फिर रुपया लेते हैं, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेचा गया सामान का पहले वाले रुपये से गुणा, खरीदा गया सामान का दूसरे वाले रुपये से गुणा कर दिया। तो जब गुणा किया तो ऊपर जो आया वो क्रय मूल्य हो गया, नीचे जो है हमारा विक्रय मूल्य हो गया। जैसे लिखा है खरीदा बेचा, ऐसे आप लिख के करोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे आपको कौन सा क्रय मूल्य बनाएगा कौन सा विक्रय मूल्य। और ध्यान देना, पहले वस्तु को फिर रुपया को। चलिएगा एक प्रश्न करते हैं, आइएगा देखिए प्रश्न को। लिखा है कुछ वस्तुएं रुपए 5 में 6 के हिसाब से खरीद कर 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची जाती हैं, तो बताएं प्रतिशत लाभ या हानि। तो वही चीज़ सबसे पहले मेरे भाई आपको करना क्या होगा, एक तरफ लिखना होगा वस्तु, एक तरफ लिखना होगा क्या, वस्तु, और दूसरी तरफ क्या लिखना होगा, रुपया। एक तरफ लिखना होगा वस्तु और दूसरी तरफ लिखना होगा क्या, रुपया, वस्तु और ये रुपया। ठीक है, पहले क्या कहा, 5 रुपए में 6 के हिसाब से, यानी 5 रुपया खर्चा किया, कितना वस्तु खरीदा, 6 वस्तु, क्या किया है, खरीदा है, क्या किया है, खरीदा है। ठीक है, क्या किया है, खरीदा है। उसके बाद क्या किया है, फिर बेच रहा है कितने रुपए में, 6 रुपए में 5 की दर से बेच क्या रहा है, 6 रुपए में, यानी कितने रुपए में, 6 रुपए में कितनी वस्तु, 5 की दर से क्या किया है, बेचा है, क्या किया है, बेचा है। अब बताओ मेरे भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 5 पचे 25, क्या किया, खरीदा, 6 छंग 36, क्या किया, बेचा, 25 का खरीदा 36 का बेचा, खरीदा कितने का, 25 का, बेचा कितने का, 36 का। तो अब बताओ आपको लाभ हुआ कि हानि। 25 रुपए का खरीद के ला रहे हो, 36 रुपए का बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट बना कि नहीं बना, कितने रुपए का, 11 का प्रॉफिट आ गया। यही प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर जितने का प्रॉफिट हुआ है अपान CP 25 गुणे 100%। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 11 का गुणा 4 से करोगे तो 11 चौके 44%। कितने परसेंट का लाभ होगा, 44% का लाभ होगा। समझ गए, समझ गए, करिएगा, आएगा, सीखो आराम से और लगाते चलो, आएगा भाई। बिना लगाए तो होगा नहीं कुछ, बिना आप सोचो कि लगाओ नहीं, बस देख लो काम हो जाएगा, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे काम नहीं चलेगा। चलेगा, अगला प्रश्न, कहा कि कुछ वस्तुओं को 18 रुपए में 20 के हिसाब से खरीद कर 20 रुपए में 18 के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो बताइए प्रतिशत लाभ या हानि। तो सबसे पहले आप एक तरफ लिख लीजिए क्या, वस्तु, और दूसरी तरफ क्या लिख लीजिए, रुपया। वही पुराना कॉन्सेप्ट है। अब हम खरीद रहे हैं, चाहे इधर खरीद शब्द लिख दो चाहे आगे, आगे क्या किया है, खरीदा है, 18 रुपया खर्चा किया, कितनी वस्तु मिली, 20 वस्तु मिली। 18 रुपया में कितनी वस्तु खरीदा, 20 वस्तु खरीदा। फिर क्या किया, बेचा है, बेचा कितना है, 20 रुपए में कितनी वस्तु को, 18 वस्तु को क्या किया है, बेचा है। बस फिर मेरे भाई क्या कर दीजिए, त्रिक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 का गुणा 18 से करोगे तो 324, यानी खरीदा कितने का, 324 रुपया का, और बेचा कितने का, 20 विषम में 400 का, बेचा कितने का, 400 रुपये का। तो अब बताओ लाभ हुआ कि हानि, 324 का खरीदा और 400 का बेचा, तो हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, अब बताओ घटा के, 76 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 300 के 100 बचा, 100 में से 24 गए तो 76, कितना आ गया, 76 रुपये का लाभ हुआ, किस पर, 324 पर, 324 पर। तो परसेंटेज पूछा तो 100% से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब इसको आप 4 से काट सकते हो,
4 से काटोगे तो 4 8 32, 4 एकम 4, 19 चौके 76, तो 1900 बटे 81। अब इसको आप भाग कर दीजिएगा, जितना भी आएगा आपका परसेंटेज हो जाएगा। यही क्या हमारा आंसर है, वो ऑप्शन के हिसाब से देख लिया जाएगा। ठीक है साथी, तो इस तरह का प्रश्न आपको लगाना है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है आपके यहाँ। और यूपी पुलिस ने इस तरह का प्रश्न हर एक शिफ्ट में चिपकाया था, कोई ऐसी शिफ्ट नहीं गई थी जिसमें इस तरह का प्रश्न ना मिला हो। तो एसएससी जीडी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी जो भी वाले हैं, आप एक एक टाइप को आराम से पढ़ते चलिए, एक एक टाइप क्लियर करा देंगे आपका। और प्रॉफिट लॉस के जितना भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, हाँ, नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये है, जब कभी किसी आप क्वेश्चन में फंसोगे, लगाओगे, तो वहाँ से पलटोगे, देख लोगे, क्योंकि नोट्स बना नहीं रहेगा। एक ही रफ में हमारा जीएस भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, सब है, तो वो सब मिक्स वेज बन जाएगा। और मिक्स वेज खाए तो ठीक है, किसी को हजम हो गई और किसी को अपच कर जाती है। ठीक है, चलिएगा आगे लिखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिएगा, जो कह रहे थे इसी का अगला टाइप, कि एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए में 22 की दर से अंडे को क्या किया, बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कहने का मतलब है कि एक लड़का है, 16 रुपया खर्चा करके 18 अंडा खरीद के लाता है और 20 रुपया में 22 अंडा बेच देता है। अब यहाँ पे उसका उल्टा नहीं है, क्या है, उल्टा नहीं है, तब भी आप इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, उसी कॉन्सेप्ट पे लगाओगे जैसा आपको पीछे बताए थे, कि पहले वस्तु को लिखना फिर रुपया को लिखना, पहले वस्तु को लिखना फिर रुपया को लिखना। ठीक है, आ जाइए करिएगा, इस प्रश्न को भी कैसे करेंगे। एक तरफ लिखेंगे पहले वस्तु और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या, रुपया। एक तरफ लिखेंगे वस्तु और दूसरी तरफ लिखेंगे रुपया। तो पहले खरीद रहे हैं तो खरीद का लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम बेचेंगे, दोनों बेचेंगे, लिख देंगे दोनों को। क्या रुपया में खरीदा है, 16 रुपया में 18 की दर से, यानी 16 रुपया खर्चा किया और 18 सामान खरीद के लेके आए। 16 रुपया खर्चा किया और 18 सामान क्या किया, खरीद के लाए। उसके बाद क्या कर रहा है, 20 रुपए में 22 की दर से क्या किया, बेच दिया। 20 रुपए खर्चा किया और 22 सामान को क्या कर दिया, हमने बेच दिया। तो अब बताओ आपको लाभ हुआ कि हानि। बस वही चीज़, पुराना कॉन्सेप्ट है, इस फिर सीधे त्रिया गुणा ही करना है आपको सब में। बस देखो, 18 का गुणा 20 से, 18 दूना 36, 360 रुपया पैसा। इसका करोगे तो 16 दूना 32 के 2 हासिल, 3 16 दूना 32, 3 35, 352 का खरीदा और 360 का बेचा। 352 का खरीदा और 360 का बेचा, तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। 52 का खरीद के लाए, 60 का बेचे थे, यानी 8 रुपया का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 8 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट अपान क्रय मूल्य 352 गुणे 100। काट दीजिए, 4 8 32, कितना बचा, 3 4 सॉरी 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 चौके 32, फिर 8 चौके 32, कट गया 44 बार में। फिर 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 25/11%। या आप 11 से भाग करोगे, 11 दूना 22 सही, 3/11% का क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 2 सही 3/11% का हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ गए साथी, जब अलग अलग वस्तुएं खरीदी बेची अलग अलग रुपए पे जा रही हैं, वही काम करना, पहले वस्तु लिखना फिर रुपया, पहले वस्तु फिर रुपया, पहले खरीद वाला फिर रुपया वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सबसे सरल तरीका है। आप इसको अपना लीजिएगा, आपका एक को प्रश्न इस टाइप के छूटेंगे नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ अब। ठीक है, चलिए देखिएगा साथी, इस तरह का प्रश्न, जब वस्तु को बेचने पर कुछ वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो आप इस प्रश्न को कैसे लगाओगे। आओ सीखें। जैसे क्या कहा, एक व्यक्ति 250 कुर्सी क्या कर रहा है, बेच रहा है, और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, लाभ हुई। यहाँ लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों पर दिया होता है, कि बेचने पर लागत मूल्य के बराबर लाभ, बेचने पर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लाभ हो रहा है, बिक्री मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो जितने का लाभ हो रहा है बिक्री मूल्य के बराबर, वो हमारा प्रॉफिट होगा। और नीचे लाभ प्रतिशत निकालना होगा, तो इस संख्या से कितनी कुर्सी टोटल बेची गई, दोनों का क्या ले लेना है आपको, अंतर ले लेना। देखो कैसे, जैसे हम मान लें कि एक सामान का बिक्री मूल्य 1 रुपया है, एक सामान का बिक्री मूल्य 1 रुपया है,
तो हमने 250 कुर्सी बेची है, तो 250 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 250 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 रुपया हो जाएगा। एक सामान का बिक्री मूल्य अगर हमारा 1 रुपया है तो 250 कुर्सी का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 250 रुपया। जब 250 रुपया में बेचा तो 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ 50 एसपी। तो एसपी की वैल्यू 1 माने हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यानी प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 50 रुपये का। जब 250 रुपया में बेचा तो 50 रुपया का क्या हुआ? मुझे फायदा हुआ। 50 रुपया क्या हुआ? फायदा। तो बताओ विक्रय मूल्य 250 और लाभ 50 रुपया, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर पुराना क्वेश्चन बन गया, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 25 चौका 100, हाँ 005 चौके 20, 4 कट गया, 25 चौके 100 कितना आ गया? 25% आ गया। तो इसी प्रश्न को ये सारी चीजें 1 रुपया न मानकर, ये सब न मानकर, हम आपको एक तरीका सीधा सा बता रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। अगर कहे कि बेचने पर बिक्री मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा होगा तो जितना बेचें उसमें से माइनस करके नीचे लिखेंगे, जितने का लाभ हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। और अगर यहीं पे कहता बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो इन दोनों को क्या कर लेते? फिर ऐड कर लेते। लाभ की कंडीशन में, लाभ की स्थिति में अंतर लेंगे और हानि की कंडीशन में क्या कर देना है? जोड़ देना है। हानि की कंडीशन में क्या करना है? जोड़ देना। तो इसकी कैसे आप लगाएंगे? जब सीधा सा लगाते तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 50 का प्रॉफिट हुआ है किस पर? 200 पर, क्योंकि 250 कुर्सी बेचने पर 50 का फायदा मिला है। 250 कुर्सी बेचा तो 50 कुर्सी का क्या हुआ? फायदा हुआ, इंटू 100। 0 कटा 5 चौके 20 और 4 से काट दो 25 चौके 100, 25% आ गया। ठीक है, ठीक है साथी, समझ गए। इसी तरह से अगर दूसरा प्रश्न दिया हो, इसमें मान लीजिए एक और हम करा देते हैं। हर एक टाइप से 2-2 प्रश्न आपको आज करवा रहे हैं, तो इस टाइप का भी 2 प्रश्न ही करवाएंगे आपको। ठीक है, सीखते चलिएगा, आराम से सीखिएगा। हर एक टाइप से आपको कवर अप करा देंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। पूरी के पूरी मैथ की रिवीजन करा देंगे आपको 25 नवंबर के पहले। ठीक है, चलिएगा आ जाइए। अच्छा, दूसरा प्रश्न जैसे मान लीजिए इसी में हम लिख दें, दूसरे प्रश्न में 250 कुर्सी बेचने पर 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हुई? हानि प्राप्त हुई। अब बता दो, हानि प्राप्त हुई तो उसका हानि प्रतिशत बता दीजिए। क्या बता दीजिए? हानि प्रतिशत। क्या बता दीजिए? हानि प्रतिशत। लाभ की स्थिति में हमने अंतर लिया है, तो हानि की स्थिति में क्या करेंगे? हानि की स्थिति में दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि हुई? 50 कुर्सी की। 50 को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? अब 300। नीचे क्या लिखेंगे? 300 इंटू 100%। 100% से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50/3% बचा। कितना बचा? 50/3 को 16 सही 2/3% भी हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 16 सही 2/3% कह सकते हैं। समझ गए होंगे साथी, समझ गए होंगे इस प्रश्न को कैसे करना है। ठीक है, चलिएगा एक नोट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इकट्ठा कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। बाकी आपको लगाना तो है नहीं, आप लोग कमेंट्स तो करते नहीं हो। कोई केवल 1-2 हैं जो कि कंटिन्यू हर वीडियो पर कमेंट्स करते हैं, वो क्या नाम के देखते भी हैं, पूरा का पूरा नोट्स बनाते हैं। और अगर आपने विश्वास किया तो यकीन मानिए आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहीं से मिल जाएगा, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। बस आप केवल सभी नोट्सों का रिवीजन करते रहिएगा। आपने विश्वास दिखाया हम पे, तो हम भी उस विश्वास पे क्या करेंगे? खरे उतरेंगे। ठीक है साथी, चलिएगा अगला प्रश्न है। जैसे एक व्यक्ति ने 146 क्या बेचा? 144 मुर्गियां बेचा, तो उसे 6 मुर्गी के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हानि प्रतिशत आ जाओ। अब देखो कितने की हानि हुई है? 6 मुर्गी की हानि हुई है, तो जितने की हानि उसको ऊपर लिखेंगे। नीचे 144 बेचने पर कितने की हानि हुई? 6 की हानि हुई, यानी ज्यादा खरीदा था 150, जोड़ देंगे इंटू 100। काट दो, 25 छक्का 150 और 25 चौके 100 हो गए भैया। कै परसेंट? 4% की हानि। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया।
तो समझ गए, इस तरह का प्रश्न आपको, इस टाइप के प्रश्न को भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? सेम कॉन्सेप्ट है, लाभ होगा तो दोनों का अंतर बिक्री मूल्य के बराबर, जो भी लाभ या हानि होगा उसको ऊपर लिखेंगे, लाभ हो रहा होगा तो जितना बेचा है और जिसके बराबर हो रहा दोनों का अंतर लेंगे, हानि में जोड़ेंगे, लाभ में घटा के निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों इस क्लास में आज यहीं तक। शेष 5वीं क्लास में कोशिश की जाएगी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस कवर अप कर दिया जाए। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।